Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 9 areas of parallelogram and triangles exercise 9.3 question 1 to question 7 solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ये कहता है इन फिगर 9.23 E is any point on median AD। यहाँ पे ये वाले फिगर में हमको कहता है ये वाला मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल ABC का ये मीडियन है AD, और ये वाला जो मीडियन है AD इसके बीच में एक पॉइंट पड़ता है जो कि है पॉइंट E। हमको शो करने के लिए कहता है शो दैट एरिया ऑफ ABE, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE, यानी कि ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल का ACE ये इक्वल होना चाहिए ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABE, हमको ये वाला प्रूफ करना है। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन, हमको ये वाला फिगर दिया हुआ था ABC इज ए ट्राइंगल। ये वाला ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए फिगर से। फिर कहता है AD इज मीडियन ऑफ ABC ट्रायंगल। ये वाला जो AD है वो मेरा काम कर रहा है एक मीडियन का, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, और हमको कहता है कि ये मीडियन के ऊपर में एक पॉइंट है पॉइंट E। फिर कहता है हमको E इज एनी पॉइंट ऑन AD मीडियन के ऊपर में E मेरा एक पॉइंट है। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ये वाला हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और ये वाला हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। देखिए इसको हम लोग इक्वल प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है सिंस AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर AD मेरा मीडियन है ABC ट्रायंगल का तो क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यानी कि अगर ये पूरा ट्रायंगल ABC को ये वाला AD अगर बीच से कट कर देता है तो ये हो जाएगा मेरा ये वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD, यानी कि ये इस साइड का ट्रायंगल, ये मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, क्योंकि मीडियन जो होता है वो डिवाइड करता है ट्रायंगल को टू इक्वल ट्रायंगल्स में, यानी कि ये वाला ABD इज इक्वल टू हो जाएगा ACD, जो यहाँ पे हो गया। अगेन यहाँ पे कहता है अगेन इन ट्रायंगल BEC ED इज द मीडियन। देखिए ये क्या पे है ट्रायंगल BEC, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BEC, इस ट्रायंगल में देख सकते हैं हम लोग जो ये वाला है ये क्या है ED मेरा काम कर रहा है मीडियन का, क्योंकि AD मेरा मीडियन था तो उसी लाइन में ED भी है, तो ED भी मेरा मीडियन बन गया। किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BEC का। तो क्या हो जाएगा अगेन इन ट्रायंगल BEC ED जो है वो मेरा हो गया है मीडियन। अगर ED मीडियन हो गया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, यानी कि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB ये वाला इक्वल टू हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, यानी कि ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल का वो मेरा इक्वल हो गया है इस वाले एरिया के साथ में, क्योंकि ED मेरा काम कर रहा था मीडियन का। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वल हो गया है तो क्या हो जाएगा, इसको पकड़ लिए हैं पॉइंट 2, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉइंट 2 को पॉइंट 1 से, तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर हम लोग ADB को माइनस कर रहे हैं EDB से, एरिया ऑफ ADB माइनस एरिया ऑफ EDB, सिमिलरली एरिया ऑफ ADC माइनस एरिया ऑफ EDC, क्योंकि हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से। ओके, तो ये मेरा बन जाता है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हम लोगों ने अपना आंसर को प्रूव कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 2। ये कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, एक मेरे पास ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जहाँ पे E है मेरा मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD, जहां पर मेरे पास जो मीडियन है AD का मिड पॉइंट है मेरा E। हमको शो करने के लिए बोलता है एरिया ऑफ BED
इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हमको यहाँ पर दिया हुआ है एक ट्राइंगल ABC, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC को ड्रॉ कर लिया। फिर दिया हुआ है मीडियन AD, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये मीडियन जो है AD उसको भी ड्रॉ कर लिया। ओके, फिर कहता है E इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। जो मीडियन AD है उसका E जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम लोगों ने E को AD के मिड पॉइंट में एक ड्रॉ कर लिया। ये बन गया मेरा पॉइंट E। हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। तो ये ट्राइंगल BED कहाँ पे है, देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास ट्राइंगल BED। हमको बोलता है कि ये जो एरिया है ट्राइंगल BED का ये हो जाएगा मेरा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, वो बड़ा ट्राइंगल का मेरा 1/4 हो जाएगा एरिया, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। ये हमको यहाँ पर शो करने के लिए बोलता है। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ था इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में AD क्या था, AD मेरा दिया हुआ था मीडियन। अगर AD मेरा मीडियन हो जाएगा तो हमको पता है कि मीडियन जो होता है वो दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ADB मेरा हो गया इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। यानी कि ये वाला जो पूरा ट्राइंगल हो गया है ट्राइंगल ADB, ये मेरा इक्वल हो गया है इस वाला ट्राइंगल ADC का। ओके, ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि AD मेरा हो गया था मीडियन। इसको ले लिए हैं नंबर 1। फिर मीडियन जो होता है वो डिवाइड करता है एक ट्राइंगल को इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। ओके, इसी के वजह से मेरा एरिया ऑफ ADB और एरिया ऑफ ADC इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो गिवन दैट E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, यानी कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। सो इफ E इज जॉइंड विथ पॉइंट्स B एंड C, अगर E वाला मेरा मिड पॉइंट है AD का और अगर हम लोग पॉइंट E को पॉइंट B और पॉइंट C से ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमको कहता है कि E जो है मिड पॉइंट है AD का, ये मेरा E है, मिड पॉइंट है ये लाइन AD का, और E इज जॉइंड विथ पॉइंट्स B एंड C। जो E वाला पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट B और पॉइंट C के साथ ज्वाइन कर दिए। ऐसा ज्वाइन करने से हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको यहाँ पर मिलता है BE विल बिकम द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD। ये जो ट्राइंगल हमको मिल गया है ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD का मीडियन बन जाता है फिर BE। ओके, क्योंकि हमको पता है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का और ABD मेरा बन गया है ट्राइंगल। तो मिड पॉइंट से जो भी लाइन आता है वो क्या हो जाता है, वो मेरा हो जाता है मीडियन। और अगर BE मेरा मीडियन हो गया है ट्राइंगल ADB का, तो मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसलिए यहाँ पर देखिए BE विल बिकम द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD। अगर ट्राइंगल ABD का BE मेरा मीडियन हो जाएगा तो BED इज इक्वल टू ABE होना चाहिए। ओके, देखिए BE will become the median of triangle ABD, so area of AEB ये मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ BED। ये वाला देखिए एरिया ऑफ AEB यानी कि ये वाला इसका एरिया वो मेरा इक्वल हो जाएगा इसका एरिया का। ठीक है, जब हम लोग ट्राइंगल ABD को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग पकड़ लिए हैं पॉइंट 2। सिमिलरली यहाँ पे कहता है CE जो है वो मेरा बन जाता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल ACD। देखिए ट्राइंगल ACD कहाँ पे है और ट्राइंगल ACD का मीडियन CE कैसे बनता है। ये वाला हो गया है मेरे पास ट्राइंगल ACD। तो ध्यान से देखिए ये ट्राइंगल ACD में मेरे पास जो CE है वो मेरा हो गया है मीडियन। ओके, तो CE अगर मेरा मीडियन हो गया है ट्राइंगल ACD का तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया और ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया, ये मेरा दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC ये मेरा इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। इसको पकड़ लिए हैं हम लोग पॉइंट 3। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि
फ्रॉम 1 वी कैन कंक्लूड दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB ये मेरा हो जाता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए ADB जो होगा वो हाफ होगा ABC का। ये वाला है मेरे पास ADB, ये वाला जो ADB है वो हाफ है किसका, पूरा ट्राइंगल ABC का। ठीक है, एरिया ऑफ ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। इसको पकड़ लेते हैं 0.4। नाउ फ्रॉम 2 वी कैन कंक्लूड दैट 2 कहाँ पे है देखिए, और 2 क्या बोलता है, 2 है ये कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB और एरिया ऑफ ट्राइंगल BED दोनों सेम होता है। तो 2 से हम लोग देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BED जो होता है वो मेरा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ADB। ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल BED, तो ये ट्राइंगल का जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हाफ हो जाएगा किसका, ये ट्राइंगल ABD का, क्योंकि ये वाला मेरा मीडियन से लाइन आ रहा था और दोनों ट्राइंगल्स इक्वली डिवाइड हो गया था, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BED ये मेरा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BED ये मेरा हाफ हो गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB का, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BED ये मेरा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, क्योंकि देखिए ये ADB क्या था, ADB हमको यहाँ पर मिल गया था, ये मेरा था हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हम लोग ADB की जगह में ये वाला को पुट कर दिए हैं। देखिए इस तरीके से अगर पुट कर देंगे हम लोग तो ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो ये क्या था, ये मेरा था हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, और ये वाला हाफ हमको अलग से मिल गया था, तो ये मेरा बन जाता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ABC। ये मेरा हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BED जो होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 1/4 होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 3। ये कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या करता है, वो उस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिसका एरिया मेरा इक्वल होगा। ठीक है, देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। शो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमको कहता है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स होता है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड। ये वाला जो पैरेललोग्राम है उसको डिवाइड करेगा इनटू 4 ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल्स में इस वाले पैरेललोग्राम को डिवाइड करेगा, और ये जो 4 ट्रायंगल्स होगा, ये 4 ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो सब इक्वल होगा, ये हमको बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं पैरेललोग्राम ABCD, जहां पे ये वाला जो AC है वो मेरा बन गया है एक डायगोनल, और ये वाला जो BD है ये मेरा बन गया है एक दूसरा डायगोनल। कहता है कि 2 डायगोनल जो बना है, तो 2 डायगोनल्स की वजह से हमको मिल गया यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स। ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया सेकंड ट्रायंगल, ये हो गया थर्ड ट्रायंगल, और ये हो गया है फोर्थ ट्रायंगल। ये जो 4 ट्रायंगल्स बना है, ये 4 ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा ये इक्वल होगा। ये हमको यहाँ पर बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ COD एंड एरिया ऑफ DOA, ये सब मेरा इक्वल होगा। ओके, देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पे कहता है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ये हो गया है मेरे पास ट्राइंगल ABC, और ये हो गया मेरे पास ट्राइंगल ADC। कहता है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए AB इज इक्वल टू DC। ये वाला जो साइड है AB ये मेरा इक्वल हो गया है ये वाला साइड DC का। सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC, यानी कि ये वाला जो साइड है AD ये इक्वल हो गया है ये वाला साइड BC का। और फिर कहता है कि AC इज इक्वल टू AC कॉमन, यानी कि ये वाला जो साइड है AC ये वाला दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, इसलिए ये मेरा बन गया है AC इज इक्वल टू AC। तो देख सकते हैं कि देयरफॉर ABC triangle is congruent
टू एडीसी ट्राइंगल, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम लोग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अगर दोनों ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उनका एरिया भी मेरा इक्वल हो जाता है। Therefore, area of ABC triangle is equal to area of ADC triangle। इसको पकड़ लेते हैं पॉइंट 1। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फिर कहता है also diagonals जो होता है of a parallelogram वो क्या करता है, diagonals of a parallelogram bisect each other, so O जो होगा वो मेरा बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। जो diagonals होता है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, अगर बाइसेक्ट करेगा तो इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि O जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा AC और BD लाइंस का। देखिए ये वाला हो गया है AC डायगोनल और ये वाला हो गया है BD डायगोनल। हमको क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो बाइसेक्ट करता है वो इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट O बीच में आ गया है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो साइड है AO ये मेरा इक्वल होगा ये वाला साइड OC का, और ये वाला जो साइड है OD ये इक्वल होगा ये वाला साइड OB का। ओके, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC में क्या हो रहा है, OB जो है वो काम कर रहा है मीडियन का। देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में देखिए O जो क्या है O मेरा हो गया है मिड पॉइंट, इसलिए ये मिड पॉइंट से जो लाइन गया है यानी कि ये वाला जो गया है OB ये क्या है, ये मेरा हो गया है मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट से किसी ट्राइंगल का एक लाइन जाता है तो वो मेरा बन जाता है मीडियन लाइन। तो देखिए अगर ट्राइंगल ABC में OB मेरा मीडियन है तो क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल का जो एरिया है वो मेरा इक्वल हो जाएगा इस ट्राइंगल के एरिया का, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 वो मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ओके, देखिए इन ट्राइंगल ABC OB मेरा हो गया है मीडियन, अगर OB मीडियन हो गया है तो ये हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। इसको पकड़ लेते हैं पॉइंट 2। ऑल्सो इन ट्राइंगल ADC में OD मेरा काम कर रहा है एक मीडियन का, अगर OD मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। देखिए अगर ये वाला जो OD है वो मेरा मीडियन है तो क्या होगा, ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल 4 इसका एरिया और ये वाला ट्राइंगल 3 का एरिया इक्वल हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC। ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD मेरा इक्वल हो गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। इसको पकड़ लेते हैं पॉइंट 3। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग ये वाला पॉइंट 2 और ये वाला पॉइंट 3 को कहाँ पे पॉइंट 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये था मेरे पास पॉइंट 1, ये दिया हुआ था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो ये जो मेरे पास ट्राइंगल ABC है और ADC है तो इसको हम लोग क्या करेंगे पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में डिवाइड करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये हमको दिया हुआ था पॉइंट 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरा हो गया था यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COB। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह में हम लोग ये वाला लिख दिए। सिमिलरली बीच में फिर आ गया इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर मेरा इक्वल टू था। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख लिए। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए ये मेरा हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ AOB ये मेरा इक्वल हो गया एरिया ऑफ COB इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD। यानी कि जो क्वेश्चन में हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, जो चारों ट्राइंगल्स है ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4, ये चारों का एरिया मेरा हो गया है इक्वल। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने चारों ट्राइंगल्स का एरिया को इक्वल प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4,
देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 4। यहाँ पे कहता है इन फिगर 9.24, यानी कि ये वाले फिगर 9.24 में ABC एंड ABD आर टू ट्राइंगल्स। यहाँ पर ABC मेरा हो गया है एक ट्राइंगल और ABD मेरे पास हो गया है दूसरा ट्राइंगल। फिर कहता है ABC और ABD जो है दो ट्राइंगल्स, वो क्या है, वो मेरा सेम बेस AB के ऊपर में है। यानी कि ये वाला जो बेस है ये मेरा हो गया है बेस AB, जिसके ऊपर में दोनों ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स ACB एंड ट्राइंगल ADB। फिर देखिए कहता है इफ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाई AB एट O, यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है CD, यानी कि C से लेकर D तक जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट अगर बाइसेक्ट होता है ये वाला लाइन AB से, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये वाला साइड मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाले साइड का, क्योंकि AB लाइन जो है वो CD लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान से समझिए, AB लाइन बाइसेक्ट कर रहा है CD लाइन को, इसीलिए ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया है। यहाँ पर ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि CD लाइन मेरा बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल नहीं होगा, क्योंकि AB लाइन मेरा बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ CD लाइन बाइसेक्ट हो रहा है, इसलिए ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया है। हमको यहाँ पर शो करने के लिए बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, यानी कि ये जो ऊपर का ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा नीचे वाला ट्राइंगल के एरिया का, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ये कैसे होगा आइए देखते हैं। ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन 4, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD ऑन सेम बेस AB, दोनों ही ट्राइंगल्स मेरा सेम बेस में है यानी कि AB में। तो देखिए अगर दोनों ही ट्राइंगल्स मेरा सेम बेस में है, यानी कि मेरे पास जो सेम बेस है वो मेरा हो गया है ये वाला AB। ओके, फिर क्या कहता है AB जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है CD को पॉइंट O में, यानी कि ये वाला जो AB लाइन है वो ये वाले CD लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट O में। ठीक है, अगर ये वाला मेरा CD लाइन है और ये बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट O में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइड CO मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला साइड OD का। देखिए ये हो गया है OC इज इक्वल टू OD। ओके, हमको यहाँ प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ये वाला मेरा क्या है, एरिया इसका इक्वल होगा नीचे वाला ट्राइंगल ट्राइंगल ADB का। इसको हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, कैसे होगा देखिए। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये मेरा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किया है एक कंस्ट्रक्शन, लेट अस कंस्ट्रक्ट CM परपेंडिकुलर टू AO। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है CM, जो कि मेरा हो रहा है एक परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सिमिलरली यहाँ से भी हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है ND, ये मेरा हो रहा है परपेंडिकुलर लाइन इस ट्राइंगल का, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स का मेरे पास हमको मिल गया है मेरा एक परपेंडिकुलर लाइन। लेट अस कंस्ट्रक्ट CM परपेंडिकुलर टू AO। CM जो है वो परपेंडिकुलर हो गया है AO का, यानी कि ये मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल। सिमिलरली DN मेरा हो गया है परपेंडिकुलर टू BO, यानी कि ये वाला भी मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल COM एंड ट्राइंगल DON, यानी कि ये वाला छोटा ट्राइंगल ट्राइंगल COM और ये वाला छोटा ट्राइंगल ट्राइंगल DON, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या मिलेगा। इन ट्राइंगल COM एंड ट्राइंगल DON हम लोग देख रहे हैं OC इज इक्वल टू OD, ये हमको दिया हुआ था गिवन। ये वाला जो OC है वो मेरा इक्वल हो गया ये वाला OD का, क्योंकि ये क्या हो रहा था, ये मेरा हो रहा था बाइसेक्ट, इसलिए ये दोनों साइड मेरा इक्वल हो गया था OC इज इक्वल टू OD। नाउ CMO मेरा हो गया है इक्वल टू DNO, दोनों ही हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल। ये हो गया मेरे पास CMO यानी कि ये वाला एंगल, और फिर ये हो गया है DNO यानी कि ये वाला एंगल। ये दोनों ही एंगल्स मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल, क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन था। ओके, अब देखिए फिर कहता है एंगल COM इज इक्वल टू एंगल DON, ये मेरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये देखिए ये हो गया है मेरे पास एंगल COM
और ये हो गया है मेरे पास एंगल DON। ये दोनों ही मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया है। तो ऐसा करने से हमको क्या मिल गया है? ऐसा करने से हमको मिल गया है ट्राइंगल COM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DON यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है। सो यूजिंग CPCT, तो CPCT का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स में CM इज इक्वल टू ND। देखिए CM कहाँ पे है? ये वाला CM, ये CM क्या हो जाएगा? ये CM मेरा इक्वल हो जाएगा ND का। ND कहाँ पे है? देखिए ये वाला परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे वो मेरा हो जाएगा इक्वल यूजिंग CPCT दोनों ही ट्राइंगल्स में। ठीक है, सो यूजिंग CPCT CM इज इक्वल टू ND हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए। नाउ अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हमको पता है कि एरिया जो होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ट्राइंगल ABC का बेस मेरा हो गया है AB और हाइट मेरा हो गया है CM। देखिए ट्राइंगल ABC बेस क्या हो गया है? ट्राइंगल ABC का बेस मेरा हो गया है ये वाला AB और हाइट क्या हो गया है? और हाइट हो गया है मेरा ये वाला CM। ओके, अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, अब हम लोग जो 1 में निकाले थे उसको 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हमको पता है कि मेरा CM जो है वो मेरा ND के इक्वल है। यूजिंग CPCT हम लोग निकाल लिए थे, तो CM की जगह में हम लोग ND को पुट करेंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये मेरा हो जाएगा हाफ इंटू AB इंटू ND। तो ये क्या है? हाफ इंटू AB इंटू ND। हाफ इंटू AB इंटू ND ये मेरा हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। देखिए ये है नीचे में ADB, तो नीचे वाला जो ट्राइंगल है ADB इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया मेरा हो जाएगा हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या है? बेस मेरा है इसका AB। देखिए ये मेरा हो गया इसका बेस AB, और नीचे वाला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABD उसका हाइट क्या है? हाइट मेरा हो गया है यहाँ पे ND, तो ये मेरा हो जाएगा इंटू ND। तो ये मेरा क्या बन जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू AB इंटू ND। ये देखिए ये मेरा बन गया है हाफ इंटू AB इंटू ND। इसका मेरा हो गया था एरिया ADB का। तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी निकल गया है हाफ इंटू AB इंटू ND, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB भी निकल गया है हाफ इंटू AB इंटू ND। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरा इक्वल हो गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, हेंस प्रूफ्ड। ओके, नेक्स्ट है हम लोग के पास क्वेश्चन 5। देखिए ये क्या बोलता है? ये है क्वेश्चन 5। ये कहता है DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। हमको यहाँ पर कहता है कि पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F मेरा मिड पॉइंट्स है BC का, CA का और AB का। फिर कहता है हमको शो करने के लिए कि जो फिगर बनेगा उस फिगर में से BDEF जो होगा वो मेरा होगा पैरेललोग्राम। फिर कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मेरा होना चाहिए 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फिर कहता है कि एरिया ऑफ BDEF जो पैरेललोग्राम BDEF है उसका जो एरिया होगा वो मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये 3 चीज हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यहाँ पर हमको कहता है ये वाला जो फिगर हम लोग ड्रॉ किए हैं इस फिगर के हिसाब से हमको बोलता है कि BDEF मेरा पैरेललोग्राम होगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होना चाहिए। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF मेरा होना चाहिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला हमको दिया हुआ था ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला ट्राइंगल ABC को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो साइड है AB उसका मिड पॉइंट है मेरा F। फिर कह रहा था जो साइड है मेरा AC उसका मिड पॉइंट है मेरा E, और फिर जो साइड है BC उसका मिड पॉइंट है मेरा D। ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा था, ठीक है। ये है मेरा पॉइंट 1। ए लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to the midpoint of another side of a triangle, then line is parallel to the third side
and the line is equal to the half of the third side। यानी कि ये वाला थ्योरम हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर किसी भी दिया हुआ ट्रायंगल का मिड पॉइंट से दूसरे साइड का मिड पॉइंट तक अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, वो मेरा थर्ड साइड का पैरेलल होगा और थर्ड साइड का हाफ होगा। यानी कि अगर हम लोग पकड़ लेते हैं ये वाला ट्रायंगल ABC को, तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये ट्रायंगल ABC को पकड़ लेते हैं और ये जो BC साइड है, ये BC साइड को हम लोग कंसिडर करते हैं और BC साइड के पैरेलल में हम लोग ये वाला एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, यानी कि F और E जो पॉइंट था वो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पॉइंट F और पॉइंट E ये दोनों ही पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट्स था साइड AB और AC का। तो मिड पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे दो ट्राइंगल्स का, तो वो जो लाइन बनेगा वो मेरा पैरेलल हो जाता है थर्ड साइड के साथ में, और वो जो है वो मेरा हाफ हो जाता है थर्ड साइड का। यानी कि जो FE है, FE मेरा पैरेलल हो गया है BC का, एस D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू DC, यानी कि ये वाला जो D है ये मिड पॉइंट है ये वाला साइड BC का, तो ये वाला जो साइड है BD ये मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाले साइड DC का। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, ये कहता है सो FE जो है वो मेरा पैरेलल हो गया है BD का। तो ये वाला देखिए FE ये क्या है, FE मेरा पैरेलल है ये पूरा BC का, तो ये वाला जो BD है ये इसका भी पैरेलल होगा और ये वाला जो DC है इसका भी ये पैरेलल होगा। इसलिए कहता है कि when FE is parallel to BC then FE जो है वो पैरेलल होगा BD का एंड FE जो है वो पैरेलल होगा DC का। तो ध्यान से देखिए, तो FE क्या हो जाएगा, FE मेरा हाफ हो जाएगा BC का और FE जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा BD का। ओके, तो FE जो है वो हाफ हो गया है BC का, क्योंकि हमको पता है कि जो लाइंस पैरेलल होता है ट्रायंगल का वो मेरा हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो मेरा लाइन ड्रॉ हुआ था F से लेकर E तक ये मेरा मिड पॉइंट का लाइन था, तो मिड पॉइंट का जो लाइन होता है वो थर्ड साइड के साथ में पैरेलल होता है और हाफ होता है। यानी कि FE मेरा हो गया है हाफ ऑफ BC और FE मेरा हो गया था पैरेलल ऑफ BC। तो देखिए हाफ ऑफ BC क्या है, हाफ ऑफ BC मेरा हो गया है BD और हाफ ऑफ BC मेरा हो गया है DC। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि FE जो है वो हाफ ऑफ BC है यानी कि BD है, जहां पर D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। नाउ सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हमको पता है कि ऑपोजिट साइड जो होता है वो पैरेललोग्राम का इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो फिगर हम लोग ड्रॉ किए हैं FEDB, ये जो FEDB ड्रॉ हुआ है फिगर FEDB, तो ये वाले फिगर FEDB में क्या हुआ है, देखिए ये वाला जो साइड है FE ये पैरेलल हो गया है ये वाले साइड BD का, और यहाँ से निकाल लिए थे हम लोग FE इज पैरेलल टू BD, फिर यहाँ भी हमको मिल गया था कि FE इज इक्वल टू BD, तो अपोजिट साइड मेरा पैरेलल भी हो गया है और इक्वल भी। तो देखिए यहाँ पर मेरा अपोजिट साइड क्या था, ये मेरा हो गया था FE इज इक्वल टू BD एंड FE इज पैरेलल टू BD, देयरफॉर BDEF जो बना है मेरे पास फिगर ये मेरा हो गया है एक पैरेललोग्राम, जो क्वेश्चन में हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, हेंस प्रूफ। देयरफॉर BFED ये जो फिगर बना है ये मेरा बन गया है एक पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए, अब हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये मेरा हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल DEF कहाँ पे है, तो ये वाला हो गया है मेरे पास ट्राइंगल DEF, जो ट्राइंगल यहाँ पे है। देखिए ये ट्राइंगल DEF है, इसको हमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का वो मेरा 1/4 होगा ये पूरा ट्राइंगल ABC का। ओके, देखिए नंबर 2, एज प्रूव्ड अबव, ऊपर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि BDEF मेरा हो गया है एक पैरेललोग्राम। ऑल्सो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का वो उस पैरेललोग्राम को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल हाफ्स में। ओके,
तो ये मेरा हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। देखिए ये वाला जो पैरेललोग्राम था, इस पैरेललोग्राम में ये वाला क्या है, FD मेरा बन गया है एक डायगोनल। तो अगर ये मेरा डायगोनल हो गया है तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया ये मेरा बन जाएगा इक्वल टू ये वाला ट्राइंगल के एरिया का, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सिमिलरली DCEF भी मेरा हो गया है एक पैरेललोग्राम विथ DE एज डायगोनल। ये देखिए DCEF यानी कि ये वाला जो पैरेललोग्राम है ये भी मेरा बन गया है, DCEF मेरा बन गया है पैरेललोग्राम। तो ध्यान से देखिए, अगर DCEF मेरा पैरेललोग्राम हो गया है और ये वाला जो साइड है DE ये मेरा काम कर रहा है डायगोनल का, तब ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल DEF ये मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया में ट्राइंगल DCE का। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मेरा इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये बन गया है 0.2। अगेन AEDF ये भी मेरा बन जाता है पैरेललोग्राम विद डायगोनल EF। ये देखिए ये वाला जो है AEDF ये भी मेरा बन गया है एक पैरेललोग्राम, जहां पर ये वाला जो है FE ये मेरा बन गया है उसका डायगोनल, और ये वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया मेरा इक्वल हो गया है ये वाला ट्राइंगल के एरिया का, यानी कि ये मेरा बन गया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE। देखिए सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये बन गया है 0.3। इस तरीके से हमको यहाँ पर 0.1, 0.2 और 0.3 मिल गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। ये वाला सारा का सारा इक्वल कैसे हो गया, ध्यान से देखिए। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये कहाँ पे है, देखिए ये हो गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये क्या था, ये मेरा था इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF। देखिए ये लिख दिए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कहाँ पे है, ये देखिए फिर से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है, ये इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये देखिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये मेरा इक्वल हो गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, इसलिए यहाँ पर लिख लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। यानी कि ये वाला जो एरिया है ट्राइंगल DEF का ये मेरा सबके साथ इक्वल है, इसलिए ये मेरा हो गया है सब इक्वल। ओके, यहाँ पे कहता है ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस BDF प्लस CDE प्लस AEF, यानी कि ये वाला जो चारों ट्राइंगल्स जो यहाँ पे निकाले थे हम लोग, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं यानी कि प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस करने से ये मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मेरा हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 0.3। ये कहता है कि ये जो फिगर हमको दिया हुआ था यहाँ पर प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, यानी कि ये वाला जो हम लोग ड्रॉ किए थे पैरेललोग्राम BDEF, ये वाला पैरेललोग्राम BDEF मेरा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल BDF इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF यानी कि इसका एरिया, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF। ओके, हमको ये प्रूफ करना है। देखिए सिंस इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to area of BDF is equal to area of CDE is equal to area of AEF। ये चारों का चारों जो ट्राइंगल है ये सबका एरिया मेरा सेम है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF क्या है, ये जो BDEF है ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF दो बार क्यों हुआ, ये वाला हो गया है मेरे पास DEF। ओके, और ये वाला हो गया है मेरे पास FBD। तो ये मेरे पास अलग अलग ट्राइंगल्स है, लेकिन ये दोनों का एरिया मेरा सेम है क्योंकि हम लोग यहाँ प्रूफ कर दिए थे कि
ये वाला देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF ये मेरा इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF की जगह में लिख दिए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, तो इसके चलते मेरे पास हो गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसको पकड़ लिए हैं पॉइंट 1। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम 2 वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये मेरा है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं पॉइंट 2 में कि जो एरिया है ट्रायंगल DEF का वो मेरा 1/4 है पूरा ट्रायंगल ABC का। तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, ये वाला जो 2 का वैल्यू है यानी कि ये वाला को हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF था मेरे पास 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको कट किए हैं 2 1 2 2 2 4, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF ये मेरा इक्वल हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमको यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 6। ये कहता है हमको इन फिगर 9.25 ये वाला दिया हुआ फिगर में डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पर ABCD मेरे पास दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, जहां पर जो इसका डायगोनल्स है AC और BD दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट एट O, यानी कि ये वाला पॉइंट में दोनों ही इंटरसेक्ट हो रहा है, सच दैट OB इज इक्वल टू OB। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला OD और ये वाला OB मेरा इक्वल है। इफ AB इज इक्वल टू CD, कहता है कि अगर ये वाला साइड AB और ये वाला साइड CD अगर इक्वल है तो शो कीजिए एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB, फिर एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB, और फिर DA इज पैरेलल टू CB और ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमको ये शो करना है, कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको कहता है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये जो फिगर दिया हुआ है हमको ABCD ये मेरा हो गया है क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स है इसका AC और BD, यानी कि ये वाला जो AC है ये मेरा हो गया है इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल, और ये वाला जो BD है ये भी मेरा हो गया है इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। और फिर कहता है कि ये वाला जो साइड है OD ये इक्वल है ये वाला साइड OB का, और फिर कहता है कि ये वाला जो साइड है CD ये इक्वल है मेरा ये वाला साइड AB का। ये क्वेश्चन में हमको सब दिया हुआ है। ओके, अब देखिए हमको कहता है कि OB इज इक्वल टू OD है, AB इज इक्वल टू CD। ओके, हमको यहाँ प्रूव करना है एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। तो DOC कहाँ पे है, ये वाला हो गया है मेरे पास DOC, और AOB हो गया है मेरे पास ये वाला, तो इसका एरिया हमको प्रूव करना है। फिर बोलता है प्रूफ करने के लिए एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। तो DCB कहाँ है, देखिए ये वाला हो गया मेरे पास DCB, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो मेरा इक्वल होगा ये वाले ACB का, यानी कि ये जो दिया हुआ है हमको ACB यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका एरिया मेरा इक्वल होगा इस वाले ACB का, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB, ये भी हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे होगा, ये है मेरे पास पॉइंट 1, यहाँ पर दिया हुआ है इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB। हम लोग सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स को देख रहे हैं, ट्राइंगल्स DOC एंड ट्राइंगल AOB, यानी कि ये वाला हो गया है ट्राइंगल DOC और ये हो गया है ट्राइंगल AOB। यहाँ पर क्या है देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू CD, यानी कि ये वाला जो साइड है CD और ये वाला साइड जो AB है ये इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद OB इज इक्वल टू OD, यानी कि ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला जो साइड है ये भी इक्वल है ये वाले साइड का, और एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल DOC ये मेरा इक्वल है एंगल AOB का, ये मेरा हो गया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो दोनों का एरिया भी सेम होगा,
देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC मेरा इक्वल टू हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, जो कि यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है पॉइंट 2। हमको यहाँ पर पता है कि वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हमको यहाँ से मिल गया था कि दोनों का एरिया मेरा सेम है। अगर दोनों का एरिया मेरा सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमको यहाँ पर मिल गया है कि ये वाला जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल DOC, इसका जो एरिया था वो क्या था, वो मेरा इक्वल हो गया था इस वाला ट्रायंगल AOB के एरिया का। ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ओके, अब हमको यहाँ प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के बाद मेरे पास बच गया है नीचे में ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल COB। तो ये वाला जो ट्रायंगल COB है, अगर ये वाला COB ट्रायंगल्स को हम इस वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल COD और इस वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल AOB में ऐड कर दें तो क्या होगा, ये मेरा बन जाएगा ये वाला ट्रायंगल COD प्लस COB यानी कि ट्रायंगल DCB। सिमिलरली यहाँ पे ये मेरा बन जाएगा ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC यानी कि ट्रायंगल ABC। ओके, आइए देखिए, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल COB ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ COB फिर इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COB। हम लोग COB को दोनों साइड में ऐड कर दिए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखिए ये मेरा बन जाएगा एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है नंबर 3। यहाँ पर हमको बोलता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमको ABCD जो पैरेललोग्राम है वो प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। ये है पॉइंट नंबर 3। एज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है DCB, इसका जो एरिया है ये वाला मेरा इक्वल हो गया है ये वाला ट्रायंगल ACB का एरिया का। ये है नंबर 3। यहाँ पे कहता है कि एज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। ये वाला हो गया है मेरे पास ट्रायंगल DCB और ये वाला हो गया है मेरे पास ट्रायंगल ACB। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो दोनों ट्रायंगल्स है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में बेस क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स का मेरा बेस हो गया है BC। देखिए यहाँ पर ये वाला जो बेस है ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में, यानी कि ये वाला हो गया है दोनों ट्रायंगल्स का बेस। ओके, यानी कि ये मेरा हो गया है कॉमन बेस और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी मेरा हो गया है इक्वल। तो अगर बेस मेरा सेम है और एरिया इक्वल है तो इसका मतलब दोनों भी मेरा पैरेलल लाइंस के बीच में आएगा, यानी कि ये वाला जो DA है ये मेरा पैरेलल होना चाहिए ये वाला CB का, तभी जाके मेरा ये वाला दोनों प्रॉपर्टी होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि दो ट्रायंगल्स अगर ये दोनों ट्रायंगल्स का मेरा बेस सेम है और ये दोनों का इक्वल एरिया है तो ये क्या होगा, तो ये लाई करेगा बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो इसका पैरेलल्स क्या होगा, DA एंड CB। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर DA और CB को पैरेलल बोल सकते हैं। CB इज द कॉमन साइड फॉर ट्रायंगल DCB एंड ACB। ओके, अब देखिए ऑल्सो इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB जो है वो मेरा CD का इक्वल है, यानी कि ये वाला CD और ये वाला AB मेरा इक्वल है। देयरफॉर इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, अगर हम लोग ये क्वाड्रिलैटरल ABCD को पकड़ते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, देखिए वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि DA इज पैरेलल टू CB एंड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल टू CD। ये वाला ABCD मेरे पास क्वाड्रिलैटरल है, तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड मेरा हो गया है पैरेलल और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड मेरा हो गया है इक्वल। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ABCD क्वाड्रिलैटरल है ये मेरा बन गया है एक पैरेललोग्राम,
क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो गया है पैरेलल और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मेरा हो गया है इक्वल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 7। ये कहता है D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of triangle DBC is equal to area of triangle EBC। फिर हमको बोलता है कि प्रूफ करने के लिए DE मेरा पैरेलल होगा BC का। कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन 7। हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एरिया जो ट्राइंगल DBC का है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, और जो हमको यहाँ पर फिगर दिया हुआ था वो था मेरा ये वाला। ओके, हमको यहाँ पर प्रूफ करना है DE जो है वो मेरा पैरेलल होगा BC का, यानी कि ये वाला जो साइड DE है वो मेरा पैरेलल होगा ये वाला साइड BC का। हमको ये वाला यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC, DBC कहाँ पे है देखिए, यहाँ पर हो गया है ये वाला ट्राइंगल DBC और ये वाला ट्राइंगल EBC। देखिए, बोथ हैव कॉमन बेस BC, दोनों का ही जो बेस है वो कॉमन है, यानी कि ये वाला जो बेस है दोनों में कॉमन है BC। फिर बोथ हैव सेम एरिया, दोनों का एरिया भी मेरा सेम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, DBC इज इक्वल टू EBC एरिया में। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC, ये भी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो अगर मेरा बेस सेम है और मेरा ये एरिया दोनों का भी मेरा सेम है तो ये क्या हो जाएगा। नाउ एज पर थ्योरम, जो थ्योरम हम लोग पढ़े थे वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, अगर दोनों ट्राइंगल्स का मेरा सेम बेस है यानी कि कॉमन बेस है, एंड हैविंग द इक्वल एरियाज, यानी कि अगर वो दो ट्राइंगल्स का मेरा सेम बेस है और वो दोनों ट्राइंगल्स का मेरा इक्वल एरिया है, देन बोथ द ट्राइंगल्स जो है वो लाई करेगा बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पर सेम पैरेलल्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर एज पर गिवन फिगर, फिगर के हिसाब से सेम पैरेलल्स मेरा बन जाएगा DE एंड BC। हेंस DE जो है वो मेरा पैरेलल हो गया है BC का। देखिए, ये वाला हो गया था मेरे पास ट्राइंगल DBC और EBC, दोनों का एरिया सेम है और दोनों का बेस भी सेम है। तो इस केस में मेरे पास कहता है कि ये दोनों सेम पैरेलल्स में होगा, यानी कि BC और ये वाला DE, ये दोनों ही हो गया है मेरा पैरेलल लाइन ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है DE पैरेलल टू BC, जो हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। ओके, thank you. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.